छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में फेरबदल की संभावना से सियासी गलियारा गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख नेता इस समय दिल्ली में हैं। पूरी संभावना है कि दिल्ली में हाईकमान के सामने होने वाली बैठक में संगठन में फेरबदल पर कोई फैसला हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मरकाम का क्या होगा। जाहिर है कि मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी के नए अध्यक्ष के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। मोहन मरकाम के कार्यकाल की उपलब्धियों की बात करें तो उपचुनावों में मिली जीत, भाजपा के खिलाफ दमदारी से पलटवार और कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन प्रमुख है। लेकिन सरकार के साथ समन्वय की कमी, संगठन की कार्य पद्धति, नेतृत्व के बदलाव जैसे उनके बयान उनके रिपीट होने की संभावना पर ग्रहण लगा रहे हैं। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि यदि मरकाम को हटाया जाता है तो फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का सेहरा किसके सिर बंधेगा। इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी नए चेहरे को देने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी के घोषणा के अनुसार आदिवासी नेताओं में से ही किसी एक को कमान मिल सकती है। इसमें बस्तर 4 से भी ज्यादा बस्तर के नेता प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से मंत्री अमरजीत भगत को मुख्यमंत्री का पसंदीदा चेहरा माना जाता रहा है। वहीं बस्तर में भी वर्तमान सांसद दीपक बैज और शिशुपाल सोरी के साथ शंकर सोरी का नाम भी चर्चा में है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में फेरबदल की संभावना से अब सियासी गलियारा जो है वो गर्मा गया है। चूंकि छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख नेता इस समय दिल्ली में मौजूद है, पूरी संभावना है कि दिल्ली में हाईकमान के सामने होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में हाईकमान के सामने होने वाली बैठक में पूरी संभावना है कि संगठन में फेरबदल पर कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब मोहन मरकाम का जो है वो कार्यकाल पूरा हो चुका है। कौन होगा जो नया अध्यक्ष बनेगा, किसके साथ है कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी, कौन कौन से जो चेहरे हैं वो इस अध्यक्ष की रेस में आगे आ रहे हैं। बड़े सवाल, कई सारे सवाल जो है वो आज उठते हुए नजर आ रहे हैं। संगठन में बड़े फेरबदल की आज संभावना देखी जा रही है। वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि जो भी नया अध्यक्ष होगा उसके सामने कई सारी चुनौतियां भी होंगी। चूंकि चुनावी साल है, बीजेपी हमलावर लगातार बनी रही है, उस तरीके से कई सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या जो भी नया अध्यक्ष चुना जाएगा वो अपने चीजों को अच्छी तरीके से पूर्ण कर पाएगा। चूंकि मोहन मरकाम का जो है वह कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हमारे साथी स्पर्श शर्मा और रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता गौरव शर्मा। सबसे पहले स्पर्श का रुख कर लेते हैं। स्पर्श, दिल्ली में हाईकमान बैठक हो रही है, बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, उससे पहले कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि हाईकमान के साथ जो है बैठक होती हुई नजर आ सकती है। चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए, चाहे तमाम सांसदों की बात की जाए या फिर अन्य बड़े नेताओं की बात की जाए। इस बात की जाए तो संगठन बदलाव को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं जो है वो तेज देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और खासतौर पर बात करें तो जिस तरीके से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो आने वाले समय में क्या उनकी जगह कोई और प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसी को लेकर जो बैठक होती हुई नजर आ सकती है उसमें रणनीति कहीं ना कहीं जो है बनाई जा सकती है। तमाम नेताओं के दिल्ली दौड़ देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव कहीं ना कहीं जो है इस साल जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो चुनाव संबंधित क्या तैयारियों को लेकर भी आज जो है बैठक होती हुई नजर आ सकती है।
चुनाव में जो विधायकों का परफॉर्मेंस है किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आता है, क्या किसी विधायक की टिकट कटती हुई नजर आएगी, इसको लेकर भी रिव्यू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो ये कि संगठन में बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, और इसलिए तमाम नेताओं की ये जो दिल्ली दौड़ है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जी, स्पष्ट बने रहेगा हमारे साथ ही विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरीके से मोहन मरकाम का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अध्यक्ष पद से उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या कुछ लगता है कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनके साथ कांग्रेस चुनावी साल में आगे आ सकती है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो चुका और तब से इस बात को लेकर कवायद थी कि क्या मोहन मरकाम रहेंगे या जाएंगे। लेकिन चूंकि रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, ऐसे में ये निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस के अधिवेशन के बाद ही इस संबंध में फैसला होगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई थी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी। तब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संकेत मिलने लगे थे कि संगठन में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातचीत हुई है और जल्द ही इस संबंध में फैसला हो सकता है। अब चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली में है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के भी दिल्ली पहुंचने की सूचना है। ऐसे में जो संगठन में बदलाव की बात है उसको लेकर फैसला हो सकता है। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि क्या संगठन की कमान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी एक नेता को सौंपी जाएगी या पिछली बार की तरह 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे या 1 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी बातचीत हो रही है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। रही बात अब चेहरों की, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं होती रही। इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम जो है वो मंत्री अमरजीत भगत का है। मंत्री अमरजीत भगत चूंकि सरगुजा संभाग से आते हैं, ऐसे में राजनीतिक समीकरणों को साधने की लिहाज से उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी चर्चा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में लगातार होती रही है। इसके साथ ही साथ दीपक बैज और शिशुपाल सोरी 2 महत्वपूर्ण नाम हैं जो बस्तर से आते हैं। दीपक बैज बस्तर के सांसद हैं, इसके पहले चित्रकूट के विधायक रह चुके हैं, और शिशुपाल सोरी जो है वो आदिवासी समाज में गहरी पैठ रखते हैं और इस वक्त कांकेर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये ऐसे चेहरे जिन पर अध्यक्ष बनाने की बात समय समय पर सामने आती, किसी नए चेहरे को भी लाया जा सकता है गुटी संतुलन साधने के लिहाज से। लेकिन फिलहाल जो है वो यही 3-4 जो चेहरे हैं प्रमुख हैं। कवासी लखमा का नाम भी लिया जाता है, हालांकि कवासी लखमा वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, उनका भी नाम लिया जाता है चूंकि वो बस्तर से आते हैं, सीनियर नेता हैं बस्तर के। तो ऐसे कुछ नेता हैं जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए लिया जाता रहा है और अभी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। ये जरूर देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर सहमति बन पाती कि नहीं बन पाती वरिष्ठ नेताओं में, क्योंकि वरिष्ठ नेता सभी दिल्ली में है और उनके बीच में सहमति कितनी बनती है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विश्वास किसे हासिल होता है, ये एक बड़ा पहलू होगा। साथ ही साथ दूसरा पक्ष ये होगा कि क्या सिर्फ किसी एक नेता को बतौर प्रदेश अध्यक्ष कमान सौंपी जाती है या उनके साथ में 2 कार्यकारी अध्यक्ष या 1 कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, जिस तरह से कांग्रेस का पैटर्न रहा है कि अन्य राज्यों में भी हम देखते हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या फार्मूला होता है कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर, ये जरूर देखने वाली बात होगी इस बैठक को लेकर। जी गौरव बने रहेगा हमारे साथ। इस तरीके से गौरव बोल रहे हैं स्पष्ट कि क्या दिल्ली में बैठकर ये जो बनाया जा रहा है फैसला इस पर लिया जा सकता है, जो सभी लोग नेता लोग मिले हैं, क्या इस पर डिसीजन सामने आ सकता है? मोहन मरकाम के अलावा जो नए चेहरे सामने आए हैं, किसका नाम फाइनल दिल्ली में आज हो सकता है? देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं तो एआईसीसी में कर्नाटक को लेकर जो सीईसी की बैठक है वो जो है चलती हुई नजर आ रही है, और उसके बाद जैसे ही ये बैठक खत्म होगी तो हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ के नेता है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जो है मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो प्रभारी है वो भी दिल्ली में इस वक्त जो है मौजूद है। तो ऐसे में नेताओं की मुलाकात किस तरीके से जो है अलग अलग नेताओं से होती हुई नजर आएगी, उस पर कहीं ना कहीं जो है चीजें डिपेंड करती हुई नजर आएंगी। निश्चित तौर पर जो तमाम खबरें हैं वो संगठन में बदलाव को लेकर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम लोग अपनी अपनी तरफ से जो है नेताओं से मिलकर जो है अपनी जो अगर बातचीत कहे तो अपना नाम कहीं ना कहीं जो है देखने को आगे मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किस तरीके से पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, उसमें चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद देखने को मिलती हुई नजर आई थी,
और उसमें अभी जो है ये तमाम चीजें डिस्कस होती हुई जो है नजर आई थी, क्योंकि उस बैठक की बात करें तो मुख्यमंत्री उसके बाद सीधा जो है रवाना हो गए थे मीडिया से बिना बातचीत जो है करते हुए। तो ऐसे में ये तमाम कयास है कि किस तरीके से आने वाले समय में चूंकि चुनाव भी होने वाले और चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा स्टेप कांग्रेस लेती हुई नजर आ सकती है। और जैसा कि गौरव भी जानकारी दे रहे हैं कि जो फॉर्मूला देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, एक अध्यक्ष और 2 कार्यकारी अध्यक्ष, ये फॉर्मूला एआईसीसी में पहले भी देखने को मिलता हुआ नजर आया। अलग अलग प्रदेशों के लिहाज से बात करते हैं, क्योंकि तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश जो है एआईसीसी हमेशा जो है करता हुआ नजर आता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण जो है स्टेट हो जाता है एआईसीसी के लिहाज से, क्योंकि वहां पर मजबूती के साथ सरकार जो है भूपेश बघेल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस मजबूती के साथ एक बार फिर से सरकार बनाई जा सकती है, क्योंकि हम दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें तो वहां पे गुटबाजी देखने को मिलती हुई नजर आती है। छत्तीसगढ़ में भी पिछले दिनों हमने देखा था कि 2 मुख्यमंत्री वाला जो फॉर्मूला था वो देखने को मिलता हुआ नजर आया था, लेकिन वो चीजें ठंडी हो गई थी। लेकिन अब चूंकि तमाम नेता दिल्ली में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में संगठन में क्या कोई बड़ा बदलाव कांग्रेस करती हुई नजर आ सकती है ऐन चुनाव से पहले, यह महत्वपूर्ण रहेगा। जी, स्पष्ट बने रहिएगा हमारे साथ। गौरव, जिस तरीके से मोहन मरकाम का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है, उनके जो काम थे उसमें सीएम से टकराव भी रहा है, कई नेगेटिव चीजें भी सामने आई है, स्पीकर से टकराव भी रहा है, उसके अलावा जो अच्छी बातें सामने आई हैं, उनके नेतृत्व में सम्मेलन हुआ है, चुनाव हुए हैं, उप निकाय चुनाव हुए हैं, वहां उनका एक जो कार्यकाल था बहुत अच्छे तरीके से सामने आया है। रिपीट उनका नाम होने की कितनी ज्यादा संभावना देखी जा सकती है कि उनका नाम एक बार फिर से रिपीट हो सकता है? देखिए, गुटी राजनीति में कुछ भी संभव है, चूंकि अब चुनाव को काफी कम समय बचा है। ऐसे में ये एक धड़ा जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस का इस बात को भी कहता है कि अब बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी पहले से चाहते रहे कि संगठन में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने इसके संकेत भी बीते दिनों दिए थे। अगर मोहन मरकाम के कार्यकाल को लेकर बात की जाए तो मोहन मरकाम के कार्यकाल में जितने भी चुनाव हुए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जीती। पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, विधानसभा के सारे उपचुनाव कांग्रेस ने जीते। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है वो राज्य सरकार के कामकाज और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर भी गया। लेकिन संगठन की लिहाज से अगर देखा जाए तो मोहन मरकाम की भूमिका अहम रही। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हो या विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के साथ टकराव को लेकर भी चर्चाएं सामने आती रही। जिला अध्यक्ष जांजगीर चांपा के बदलने को लेकर स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत के साथ टकराव के हालात बने। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कार्यकारिणी की बैठकों में आमंत्रित करने और फैसलों की जानकारी को देने को लेकर सत्ता और संगठन के बीच में भी टकराव के हालात बने। तो कहीं ना कहीं दोनों ही स्थितियां रही, कभी खुशी कभी गम के हालात रहे। संगठन में चुनाव जीतने को लेकर कहीं ना कहीं उनको भूमिकाएं उनकी रही तो श्रेय भी मिलता रहा, लेकिन कई बार सरकार के साथ टकराव के हालात भी बनते रहे। तो मोहन मरकाम के रिपीट होने की संभावना जो है वो इस वक्त को कम बताई जा रही, क्योंकि कुछ अहम चेहरे जो है उन्हें जिम्मेदारी देने के पक्ष में सरकार है, सरकार के महत्वपूर्ण लोग हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद भी चाहते हैं कि नए तरह से संगठन की कामकाज हो। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। अब ऐसे में मोहन मरकाम अपना दांव क्या चलते हैं और किस तरह से खुद को रिपीट कराने के लिए उनकी क्या भूमिका होती है, क्या वो फैसले कर पाते हैं, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। जी गौरव, जिस तरीके से नए अध्यक्ष के चुनाव की बात हो रही है, यदि कोई नया अध्यक्ष चुना जाता है तो उसके सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी? क्योंकि चुनावी साल है, बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, किस तरीके से चुनौतीपूर्ण नए अध्यक्ष का सफर होने वाला है? जी देखिए, बहुत सारी चुनौतियां रहने वाली, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी चुनौती जो है वो ग्राउंड लेवल पे ये है कि सरकार के साथ समन्वय की एक बड़ी बात है, जो सत्ता और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पर यह देखने मिल रहा है कि जो स्थानीय विधायक है उनकी संगठनों के साथ में समन्वय की स्थिति नहीं है, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस हो चाहे जिला कांग्रेस हो। स्थानीय विधायकों की उनके साथ समन्वय की स्थिति नहीं है, टकराव के हालात बन रहे हैं। तो इस टकराव को रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि विधायकों का परफॉर्मेंस भी सुधारना है और संगठन के साथ उनके टकराव को भी रोकना, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ भाजपा का सामना करना संगठन के लिहाज पर बेहद महत्वपूर्ण है, संगठन में बदलाव करना। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए बूथ कमेटियों का गठन करवाया, 23,000 से ज्यादा बूथों में उन्होंने बूथ कमेटियां बनवाई और बूथों की बड़ी भूमिका रही। पहली बार 2018 में यह देखा गया कि प्रत्याशी नहीं संगठन चुनाव लड़ रहा है, तो उसी बात को 2023 में इंप्लीमेंट कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। सभी जगहों में बूथ कमेटियों का गठन करना, बूथों को सक्रिय करना, वहां पदाधिकारियों को नियुक्त करना और उसके बाद संगठन के नेतृत्व में चुनाव का लड़ना, यह बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी और यही सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथी दिल्ली से हमारे साथ स्पर्श शर्मा
और रायपुर से विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़े हुए थे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में फेरबदल की संभावना से सियासी गलियारा जो है वो गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता इस समय दिल्ली में, और पूरी संभावना है कि दिल्ली में हाईकमान के सामने होने वाली बैठक में संगठन में फेरबदल पर कोई ना कोई फैसला जरूर हो सकता है। सबसे बड़ा नाम मोहन मरकाम का है। अब सवाल यही है कि क्या वापस से मोहन मरकाम को पीसीसी बनाया जाता है, या जो नए चेहरे सामने आए हैं उस पर यह बैठक में फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उसके सामने चुनौती भी भरपूर है। चुनावी साल होने की वजह से नए तरीके से पूरे काम को समझना होगा। उसके अलावा बीजेपी भी जो है वो लगातार हमलावर बनी हुई है। सारी चीजों को एक नए तरीके से, चुनौतीपूर्ण तरीके से नए अध्यक्ष को लेना होगा। संगठन में फेरबदल, नए अध्यक्ष के साथ कांग्रेस अब मैदान में उतर सकती है, और जब ये बैठक पूरी हो जाएगी उसके बाद इस चीज का फैसला हो सकता है।